Hare Nama, Hare Nama eva kevalam, Kalo nasteva, nasteva, nasteva gatiranyata. Hare Nama, Hare Nama, Hare Nama eva kevalam, Kalo nasteva, nasteva, nasteva gatiranyata. श्रीमद् भागवतम सत्र में आप सभी का स्वागत है। सभी को मेरा दंडवत प्रणाम। तो हम लोग शुरू करते हैं, हम लोग श्लोका पढ़ते हैं। हम लोग तो पहले प्रेयर से भगवान का, गुरु का, श्री प्रभुपाद जी का आशीर्वाद लेके आगे बढ़ते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवतस्य सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। हरे कृष्णा। तो हम लोग श्लोक पढ़ते हैं। हम लोग श्लोक है पहले स्कंद के 10 अध्याय का श्लोका नंबर 20। एक 110। ठीक है, ओके। हम लोग पढ़ते हैं श्लोका। अन्योन्यम आसित संजल्प, अन्योन्यम् आसित संजल्प, उत्तम श्लोक चेतसाम, उत्तम श्लोक चेतसाम्, कौरवेन्द्र पुरास्त्रीणाम, कौरवेन्द्र पुरास्त्रीणाम्, कौरवेन्द्र पुरस्त्रीणाम, कौरवेन्द्र पुरास्त्रीणाम्, सर्वश्रुति मनोहरः, सर्वश्रुति मनोहरः। Translation and purport by His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Jai Shri Prabhupada. Translation: absorbed in the thoughts of the transcendental qualities of the Lord, who is sung in select poetry, the ladies on the roof of all the houses of Hastinapur began to talk of him. This talk was more attractive than the hymns of the Vedas. इसको हम लोग हिंदी में देखते हैं। जो हस्तिनापुर की जो सारी स्त्रियां थी वो अपने अपने महल के छत पे थी और वो भगवान की विचारों में, जो भगवान के जो आध्यात्मिक गुण हैं उनमें एकदम लिप्त थी और उस अवस्था में वो भगवान के लिए कविता करने लगे। और ये जो मतलब आपस में बात करने लगे और उनका ये जो वार्तालाप था वो वेदों से, जो श्रुति मंत्र हैं, उनसे भी बहुत ज्यादा आकर्षित करने वाला था। तो हम लोग देखते हैं तात्पर्य, छोटा सा है, हम लोग क्विकली देख लेते हैं। Purport by His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Jai Shri Prabhupada. So in the Bhagavad Gita, it is said that all the Vedic literatures is the goal. The goal is the personality of Godhead Shri Krishna. Factually, the glories of the Lord are depicted in such literatures as Vedas. मैं क्विकली इसको हिंदी में बोलता हूँ। भगवद गीता में जो सारे वेदों का सार है वो बताया गया है कि भगवान कृष्ण ही है। एक्चुअली वेदों में, रामायण में, महाभारत में सभी जगह पे भगवान की स्तुति की गई और भागवतम में खास करके भगवान श्री कृष्ण को संबोधित किया गया है।
इसीलिए जो स्त्रियां जो अपने घर के छत पर थी और वो आपस में जो वार्तालाप कर रही थी, उनका ये जो वार्तालाप था वो श्रुति मंत्रों से भी ज्यादा प्रसन्न करने वाला था। तो ये एनीथिंग संग इन द, कुछ भी जो भगवान की स्तुति में जो गाया जाए उसे श्रुति मंत्र कहा जाता है। तो जैसे नरोत्तम दास ठाकुर जी जो हमारे एक आचार्य हैं गौड़ी संप्रदाय के, जिन्होंने बहुत सारे बंगाली भजन लिखे हैं, तो उन्होंने भी जो है काफी सारे ऐसे स्तुति की है उन्होंने। लेकिन जो हमारे आचार्य हैं और एक श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जो इसी संप्रदाय के हैं, वो इस जो श्रुति मंत्र हैं इसको अप्रूव करते हैं और मानते हैं कि ये भी श्रुति मंत्रों के समान ही, वेदिक मंत्रों के समान ही है। और ये ऐसा इसलिए है क्योंकि उसका जो सब्जेक्ट मैटर है वो इम्पोर्टेंट है, उसका जो टॉपिक है, तात्पर्य है, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उसका जो लैंग्वेज है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और ये जो स्त्रियां जो थी जो भगवान के विचारों में लिप्त थी, उनका चेतना इतना उच्च हो गया था और उस चेतना में वो भगवान की स्तुति कर रही थी। और इसीलिए भले ही ये स्त्रियां संस्कृत की पंडित ना हो, लेकिन जो भी उन्होंने कहा वो वेदों के जो श्रुति मंत्र थे उनसे भी ज़्यादा प्रसन्न करने वाले थे। तो जो उपनिषद में जो वैदिक मंत्र दिए गए हैं, कभी कभी वो भगवान की अप्रत्यक्ष रूप से उनकी स्तुति करते हैं, इनडायरेक्टली। लेकिन ये जो स्त्रियां जो भगवान के बारे में वार्तालाप कर रही थी वो बहुत ही ज़्यादा डायरेक्ट था, सीधा भगवान कृष्ण के केंद्रित था और वो ज़्यादा प्रसन्न करने वाला था। और इसीलिए ये जो स्त्रियां जो भी बात कर रही थी वो जो ब्राह्मणों के जो वर थे उससे भी ज़्यादा वैल्यूएबल थे, उससे भी ज़्यादा पावरफुल थे। हरे कृष्णा। श्री प्रभुपाद की जय। नमो विष्णुपादाय कृष्णाय श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिधि नाम्ने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे। नाना शास्त्र विचारणे कनिपुंसक धर्म संस्थापक लोकानां वित्तारणे त्रिभुवने मन्य शरण्याकर श्री राधा कृष्ण पदारविंद भजनानंद नमतानितो बंधु रूप सनातन रघुजू श्री जीव गोपाल सर्व सचा हम हृदय सन्निविष्टो मत्त हस्मतिर ज्ञान उपोहनम च वेदेश्च सर्वे वेदांत कृत वेद वेद। हरे कृष्णा। तो हम लोग देख रहे हैं आज का जो श्लोक है बहुत अलग है थोड़ा सा, क्योंकि इसमें कहा गया है कि सर्वदोक्यानि शोभित श्लोका, इसमें श्लोका में कहा गया है कि ये जो स्त्रियां हैं ये भगवान की जो है आपस में वार्तालाप कर रही है। तो इसमें एक समझते बहुत सारे इसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, हम लोग एक एक लेते हैं। तो एक तो जो था कि वो भगवान के चेतना में थी, उत्तम श्लोक चेतसाम। तो वो कॉन्शियसनेस में, भगवान के कॉन्शियसनेस में रह के वो भगवान की स्तुति कर रही थी। और यहाँ पे उत्तम श्लोक भगवान को कहा गया है। तो उत्तम श्लोक यानी जो सिलेक्टेड पोएट्रीज होती हैं, जो वैदिक हिम्स जो होते हैं जो वेदों में दिए गए हैं, उनको उत्तम श्लोक कहा जाता है, जो सिलेक्टेड पोएट्रीज। और वो उसमें से किसकी स्तुति होती है? भगवान की। उन वेदों जो सिलेक्टेड पोएट्री है, जो कविताएं हैं, तो इसीलिए उनको एक नाम उत्तम श्लोक भी पड़ा गया है उनका, भगवान श्री कृष्ण का। और ऐसी चेतना में रहकर ये जो स्त्रियां थी ये अन्योन्याम आसित संजल्प। तो संजल्प भी हम लोग को समझना चाहिए। संजल्प जो है मतलब आपस में वार्तालाप कर रही थी, अच्छी बात कर रही थी। और इसका ऑपोजिट जो है प्रजल्प। तो प्रजल्प जो है हम लोग ने देखा नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन में कि प्रजल्प वो है जो अननेसेसरी, जिस चीज़ की ज़रूरत नहीं है, यानी जो फालतू की जो बातें हैं उसको प्रजल्प कहा जाता है। तो यहाँ पे सुखदेव गोस्वामी जी ये कह रहे हैं कि ये
संजल्प था, यानी अच्छा वार्तालाप था जो ये स्त्रियां ये भगवान के बारे में कर रही थी आपस में। और ये है कौरवेंद्र पुरा, यानी जो कौरव के जो इंद्र हैं, यानी जो कौरव के जो राजा हैं उनका पुर, यानी जैसे बोलते हैं ना इंद्रपुरी है, यानी जो इंद्र की नगरी है। तो कौरवेंद्र अभी कौन है? अभी महाराज युधिष्ठिर है, तो उनका जो पुर है, यानी उनका पुर क्या है? हस्तिनापुर। और हस्तिनापुर हम लोग ने ये भी देखा था कुछ टाइम पहले कि हस्तिनापुर यानी जहाँ पे बहुत सारे हाथी हुआ करते थे। तो हाथी आज भी जो है हाथी को रखना मतलब इट्स ए वेरी कॉस्टली अफेयर, मतलब बहुत ज़्यादा उसमें धन लगता है एक हाथी रखना। और वो जो राज्य था वो हाथियों से भरा हुआ था। दैट मीन्स इट वाज वेरी वेरी फ्लरिशिंग, बहुत अच्छा उसमें जो था समृद्ध राज्य था, वो दिखता है उसमें। तो कौरवेंद्र पुर स्त्री नाम, तो वहाँ के जो हस्तिनापुर की जो स्त्रियाँ थी वो ऐसे वार्तालाप कर रही थी। और आगे कहते हैं सुखदेव गोस्वामी जी, सर्वश्रुति मनोहर है, यानी जो सर्वश्रुति जो थे मतलब उनसे भी ज्यादा प्रिय था ये, जो भी ये जो स्त्रियां जो वार्तालाप कर रही थी। तो हम लोगों ने देखा कि भगवान निकल रहे थे और जो सारी स्त्रियां थी वो छत पे खड़े होके भगवान के ऊपर फूल बरसा रही थी। अर्जुन जी उनको छाता पकड़ा रहे थे, उद्धव और सात्यकी जो है वो भगवान को पंखा दे रहे थे। और ऐसा सब जब चल रहा था तब मतलब ये जो था वहाँ का सीन बता रहे हैं कि कैसे छत पे जो है स्त्रियां बैठ के या खड़े होके मतलब भगवान पे फूल भी बरसा रही हैं और आपस में वार्तालाप भी कर रही हैं। ये तो यहाँ पे तात्पर्य में श्री प्रभुपाद जी एक बहुत अच्छा एक पॉइंट उठाते हैं कि बोलते हैं कि भगवत गीता का कहा गया है कि जो सारा गोल है हमारा जीवन का गोल है या वेदों का जो गोल है वो है भगवान श्री कृष्ण। तो वो श्लोक हम लोग को पता है कौन सा है? वेदेश्च सर्वैर अहमेव वेद्यो वेदांत कृत वेद विदेवचाम। भगवान उसमें बोलते हैं 15वें अध्याय के 15वें श्लोक में भगवान बोलते हैं कि वो श्लोकों जो वेद है वो मैंने ही बनाए, वेद वेदांत कृत, और उसमें से जो समझना है वेद विदेव चा अहम, भगवान बोल रहे हैं कि मुझे उसमें से समझना है। तो जो वेद है हम लोग ने देखा कई बार कि इतना अपार है, इतना वास्ट है, इतने कई सारे हजारों लाखों श्लोक हैं। तो यहाँ पे जैसे प्रभुपाद जी तात्पर्य बोल रहे हैं कि यहाँ पे वेदों में इनडायरेक्ट उनका स्तुति है, डायरेक्ट स्तुति नहीं है। और हम लोगों ने भागवतम में भी देखा जब नारद मुनि और व्यासदेव जी का जो प्रसंग था उसमें देखा कि कैसे व्यासदेव जी जो दुखी थे वो इतना सारा वेद लिखने के बाद, इतना सारा उपनिषद लिखने के बाद, पुराण लिखने के बाद में भी वो दुखी थे। तब उनके मन में आया कि ऐसा क्यों हो रहा है। तब नारद मुनि जी जो उनके गुरु थे वहां पहुंच जाते हैं, वो बोलते हैं कि ये सब तुमने इनडायरेक्ट उनका स्तुति किया, अप्रत्यक्ष है। मतलब वहां पे मतलब घुमा फिरा के बात करी है। अभी जैसे कोई बोले कि अगर आपको एक किसी स्थान पे जाना है तो उसको घुमा घुमा के रास्ता बता, आप यहाँ चले जाओ फिर लेफ्ट चले जाओ फिर राइट चले जाओ, ऐसा घुमा घुमा के कोई रास्ता बताए तो आदमी कंफ्यूज हो जाएगा, उसको समझ में नहीं आएगा क्या करना है मुझे। लेकिन स्ट्रेट बता दो यहाँ से तुम सिर्फ जो है ये एक्सप्रेस हाईवे पकड़ के सीधा तुम उस दिशा में निकल जाना तो विल बी मोर क्लियर। तो वैसे ही जो वेद हैं वो घुमाने वाली चीजें हैं, इनडायरेक्ट है, वो उसमें कोई समझ में नहीं आता। इसके लिए वेद पढ़ के भी जो आज तक जो है कोई भगवान का भक्त नहीं बन पाया, भगवान श्री कृष्ण को कोई समझ नहीं पाया। और इसके लिए वापस से वापस से सार देने के लिए भगवान भगवत गीता में भी इस बात पे जोर देते हैं, बोलते हैं कि वेद मैंने ही लिखे हैं और मुझी को समझना है तुम लोगों को, तो यू शुड अंडरस्टैंड मी, आई एम द गोल ऑफ एवरीथिंग। लेकिन आज का भगवत गीता इतना मिस इंटरप्रेटेड है कि भगवत गीता पढ़ के भी लोगों को समझ में नहीं आ रहा है भगवान कौन है। वो बोलते हैं अरे भगवान कौन है, तो बोलते हैं अरे शायद शिव जी है, अरे नहीं शायद गणपति है, नहीं
वो कंफ्यूजन भगवत गीता पढ़ने के बाद में भी है। और इसीलिए प्रभुपाद जी ने ये जो यथारूप एज इट इज जो भगवत गीता लिखा है वो इसीलिए लिखा है कि लोगों को समझे भगवान कहना क्या चाहते हैं। भगवान ने इतना डायरेक्ट मैसेज दिया है, फिर भी जो है लोग कंफ्यूज कर देते हैं, उसमें अपना अपना माइंड लगा देते हैं कि 5 पांडव मतलब 5 इंद्रियां हैं और 5 घोड़े हैं और पता नहीं क्या 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 क्या। बट भगवान क्लियरली बोल रहे हैं, मन मना भव मद भक्तो मध्याजी माम नमस्कुरु, यानी तुम मेरी मुझ में मन लगाओ, मेरी भक्ति करो, मेरी पूजा करो। तो उसमें भी लोग जो है अलग अलग इंटरप्रिटेशन देते हैं कि भगवान नहीं बोल रहे हैं, ये भगवान कृष्ण के अंदर कोई एक व्यक्ति है, आत्मा है, वो बोल रहा है, उसका पूजा करना है। तो राधा गोविंद महाराज जी बहुत अच्छा इसको समझा रहे थे। वो बोल रहे थे कि अगर मैं अपने किसी भक्त से कहूँ मुझे 1 गिलास पानी लाके दो, तो क्या होगा, क्या करना चाहिए? वो भक्त जाके आगे ये नहीं बोलेगा मुझे पानी लाके दो, दैट मीन्स पानी लाके दो मुझे, मतलब महाराज बोल रहे मुझे पानी लाके दो, मतलब उसको वो भले दूसरे को बोले तो वो ये बोलेगा कि आप महाराज को के लिए पानी चाहिए, आप मुझे 1 गिलास पानी दो। तो ये नहीं बोलेगा मुझे पानी दो। तो ये जो कंफ्यूजन है, जो वर्ड जगलरी, जो लोग शब्दों के साथ खेल के अपना मन गढ़त, अपना इंटरप्रिटेशन इसमें डालते हैं, तो ये जो है कलयुग का एक प्रादुर्भाव है जो नहीं होना चाहिए। और इसकी वजह से भगवान कौन है वो कंफ्यूजन अभी भी है। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी इसी बात पे जोर दे रहे हैं कि भगवत गीता में क्लियरली कहा गया है, वेदों में इनडायरेक्टली है लेकिन भगवत गीता में क्लियरली कहा गया है कि भगवान ही सारे शास्त्रों का गोल है और उनका ही आराधना होना चाहिए। तो इस बात को हमको अच्छी तरह से समझना है। और भगवत गीता, भागवतम, महाभारत, इसमें डायरेक्टली हम भगवान की ग्लोरीज देख पा रहे हैं हम लोग वहाँ पे कि किसकी आराधना करना। और ये जो उस समय जो जितनी भी स्त्रियां वहाँ पे उपस्थित थी, वो हम लोग देखते हैं कि वो कोई डायरेक्ट, मतलब प्रभुपाद जी पिछले इसमें भी कहा कि कोई डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं था भगवान से, कि भगवान से मिले हैं, बात कर रहे हैं, नहीं। लेकिन उन सबको पता था भगवान जो कृष्ण है, ही इज द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड, वही भगवान है, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। और वो उनकी अच्छी तरह से मतलब उनको समझती थी और उनकी ही पूजा किया करती थी। और इसका बहुत अच्छा एक उदाहरण रुक्मिणी जी भी है। रुक्मिणी जी जो थी वो कभी भगवान से मिली नहीं थी वो, लेकिन भगवान से कभी उसने मतलब डायरेक्ट उनका कांटेक्ट नहीं हुआ था उनका, लेकिन उनका भगवान के बारे में इतना क्लैरिटी था कि यही जो है सुंदर है। और उन्होंने बहुत उनका वर्णन सुना था, कई लोगों से वर्णन कि भगवान कृष्ण कैसे सुंदर हैं, हाउ ब्यूटीफुल ही, कितने मतलब महान हैं, कितने मतलब उसका सब स्तुति सुन सुन के उनको प्रेम हो गया था रुक्मिणी जी को उनसे। और इसीलिए वो एक जब विवाह बोलते हैं कि शिशुपाल से होने वाला है, तो एक ब्राह्मण के हाथ में पत्र लिख के देती हैं कि आप उनको ये पत्र दो भगवान को और उनसे बोलना कि मुझे यहाँ से ले जाए, मुझे उन्हीं से विवाह करना है, अगर वो नहीं आए तो मैं अपना प्राण त्याग दूंगी। तो इससे हम लोग समझ सकते हैं कि ये जो स्त्रियां भी जो थी वो भगवान के बारे में सुन सुन के उनको उनके प्रति आकर्षण था और वो जानती थी ये भगवान है। और इससे उस हस्तिनापुर की स्त्रियों से हम लोग को भी ये सीखना चाहिए कि हम लोग तो डायरेक्ट भगवान से हम लोग देख नहीं सकते, हम लोग भगवान से मिल नहीं सकते, हम लोग उनका संग नहीं कर सकते, लेकिन प्रभुपाद ने इतना जो तात्पर्य लिखा है हमारे लिए, इतने सारे बुक्स लिखे हैं, कितने लेक्चर्स हैं, वो सब भगवान कृष्ण के बारे में सुन सुन के हम लोग को भी आकर्षण होना चाहिए भगवान के प्रति। और वैसे ही जैसे रुक्मिणी को प्रेम था कि मुझे बस आपके बारे में, मतलब आपसे ही विवाह करना, वैसे हमको भी बाह्य रूप से हम लोग अलग अलग उपाधि है, हमारा विवाह हुआ है, कोई हस्बैंड है, कोई वाइफ है, लेकिन इंटरनली वी शुड ऑलवेज भी लाइक ना, भगवान कृष्ण ही हमारे सर्वे सर्वा है। तो ये भाव हम लोग को रख के हम लोग को भगवान का जो है आराधना
करते रहना चाहिए। तो ये हम लोग इन जो हस्तिनापुर की जो स्त्रियां हैं उनसे सीखना चाहिए हम लोगों को। और फिर दूसरा जो बहुत एक इम्पोर्टेंट पॉइंट जो प्रभुपाद जी इसमें उठाते हैं कि जैसे वो बोलते हैं कि नरोत्तम दास ठाकुर जी, तो हम लोग जानते हैं, हम लोग ने देखा था उनका जब आविर्भाव दिवस था, तो हमने उस टाइम पे काफ़ी उनके बारे में सुना, कितने महान आचार्य थे वो। और उनका जो लिटरेचर था, उन्होंने जो लिखा था, जो भी भजन लिखे, आज भी हम लोग जब बोलते हैं तो मतलब इतना हम लोग को ट्रांसेंडेंटल जो है एक आनंद, एक आध्यात्मिक आनंद हम लोग को महसूस होता है। तो क्यों होता है ऐसा? क्योंकि उसमें जो है भक्ति पूरी भरी हुई है, उसमें भगवान के प्रति जो भक्ति है उसमें पूरा दिया, भले वो लैंग्वेज कैसा भी हो, भले उसमें। तो ये यहाँ पे प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि जो लैंग्वेज है या ग्रामर है वो इमटेरियल है, वो उसका कोई महत्व नहीं है, उसमें क्या लिखा गया है दैट इज मोर पावरफुल। इसके लिए जो हमारे और एक आचार्य श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी, वो इस बात पे जोर देते हैं कि यस, जो नरोत्तम दास ठाकुर जी ने जो भजन लिखे हैं वो भी जो श्रुति मंत्र हैं, वेदों के मंत्र हैं, उसके समान ही हैं, उनकी तरह ही पावरफुल हैं, और हम लोग को उनको पढ़ना चाहिए। भले हम लोग वेदास नहीं पढ़ पाए, हम लोग श्रुति मंत्र हम लोग न बोल पाए, हमको कहीं मिले नहीं हम लोगों को, लेकिन अगर हम नरोत्तम दास ठाकुर जी के भजन अगर हम लोग गाते हैं तो वो भी एज गुड एज श्रुति मंत्र गाने के बराबर ही है वो, और उससे भगवान ज़्यादा प्रसन्न होंगे। जैसे भगवान जो थे, जैसे आज के श्लोक में है कि जो श्रुति मंत्र हैं, जैसे प्रभुपाद जी के इनडायरेक्ट है, इसके लिए इतना प्लीजिंग नहीं है वो, लेकिन जो हस्तिनापुर की जो स्त्रियां थी वो भगवान का जो स्तुति कर रही थी वो इतना पावरफुल था कि वो श्रुति मंत्र से भी ज़्यादा वो भगवान को प्लीजिंग था, या भगवान को ही क्यों, कोई भी उसको सुनता था उसको बहुत ही प्रसन्न करने वाला वो था। और इसीलिए जो है लैंग्वेज इज नॉट इम्पोर्टेंट, जो भाषा है उसका महत्व नहीं है, जो कंटेंट है, जो उसका जो तात्पर्य है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, उसका मतलब क्या है। और इसको हम लोग बहुत अच्छा एग्जांपल और एक देख सकते हैं एनालॉजी से हम लोग की, जैसे छोटा एक बच्चा होता है, बेबी होता है, भले वो तोतला होता है, वो बोल नहीं पाता है वो, लेकिन वो जब अपनी माँ को पुकारता है तो इमिडिएटली उसको, माँ को बहुत अच्छा लगता है उसको कि अरे मेरे बेटे ने मेरा नाम लिया। तो भले मतलब कोई दूसरा आदमी वहाँ पे खड़ा हो तो उसको समझ में नहीं आएगा ये क्या बोल रहा है, लेकिन माँ के लिए जो था इट इज़ वेरी वेरी प्लीजिंग, अरे मेरे बेटे ने मुझे पुकारा है। तो वैसे ही जो भगवान को जब हम लोग पुकारते हैं तो भले ही वो जो हम लोग बोलते हैं ना प्रेयर्स हमारा ऐसा होना चाहिए, तो उसमें लैंग्वेज और ग्रामर हम लोग को नहीं बनाते बैठना चाहिए कि ऐसा होना चाहिए, नहीं, मतलब भाव से होना चाहिए, और वो कंटेंट जो है, तात्पर्य है, वो पावरफुल होना चाहिए हमारा तो प्रेयर्स में, तो जाके वो जो प्रेयर्स है वो भगवान को पहुंचते हैं, उनको प्रसन्न करते हैं और इमिडिएटली वो आते हैं। जैसे हम लोग देखते हैं गजेंद्र का जो स्तुति था, कितना वो परेशानी में था, उसका मतलब मगरमच्छ ने जो था उसने पाँव पकड़ के रखा था और वो खींचते जा रहा था। तो जब तक वो अपने बल पे उसको लग रहा था मैं बचा लूंगा, तब तक उसने प्रार्थना नहीं किया, लेकिन उसको लगा अब मतलब कोई मेरे बचाने वाला नहीं है, तो तुरंत वहां पे एक कमल उठाया और सूंड से और भगवान को अर्पण किया, हे भगवान मुझे बचा लो, बस। एकदम सिंपल उनका जो प्रेयर था, एकदम ऐसा, और लेकिन इतना पावरफुल था उसमें। अभी जस्ट इमेजिन, हाथी क्या प्रेयर करेगा, वो हमारी तरह तो नहीं बोल सकता वो कि हे भगवान मुझे बचा लो, उसने तो अपना जो चिंगाड़ना होता है वैसे ही किया होगा उसने, जैसे हाथी जो आवाज निकालता है। बट भगवान जो प्रेयर था उसका जो कंटेंट था, लैंग्वेज नहीं देखा उन्होंने, उसका जो कंटेंट था कि हाँ इसको भी मेरी जरूरत है, इमीडिएटली वो भाग के आए वो वहां पर। और इतना मतलब वो प्रसंग में राधा गोविंद महाराज बोलते हैं कि इतना मतलब भगवान इतने आतुर थे, इतना मतलब करुणा से बुलाया था गजेंद्र ने कि मतलब भगवान को, गरुड़ सबसे फास्ट है, गरुड़ मन की गति से चलते, लेकिन ऐसा बोल रहे थे कि अरे कितना आज स्लो चल रहा है, जल्दी चल जल्दी चल। जैसा हम लोग देखते हैं
तो पिक्चर में वो हीरो जो है घोड़े को भगाते रहते, तो वैसे भगवान जो है उसको बोल रहे जल्दी चल, मतलब मेरा भक्त परेशानी में है। तो दैट इज द पावर ऑफ प्रेयर्स। तो उसमें लैंग्वेज जो है, लैंग्वेज इतना इम्पोर्टेंट नहीं होता। जैसे हम लोग गजेंद्र के देखते हैं कि उन्होंने अपने जो था भाषा में जो था उनको भगवान को पुकारा था, जस्ट उन्हें चिंगाड़ा था, लेकिन वो प्रेयर्स भगवान तक पहुंचे, इमिडिएटली वो वैकुंठ से सीधा दौड़ पड़े वो उसको बचाने के लिए। तो लैंग्वेज जो है इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। और हम लोग देखते हैं, हम लोग श्री नरोत्तम दास ठाकुर जी का जो भजन है इतना पावरफुल है। तो हम लोग कई बार इसको भजन गाते हैं तो हम लोग को उसका जो कंटेंट है वो फील होता है, हम लोग को बहुत अच्छा लगता है उसको। तो ये एक था। और फिर इसमें यहाँ पे प्रभुपाद जी लिखते हैं कि ये जो स्त्रियां थी वो इतना मतलब ऐसा संस्कृत की कोई मतलब उन्होंने पांडित्य हासिल नहीं किया था, एकदम सिंपल लेडीज थी, एकदम ऐसा मतलब कोई संस्कृत पता नहीं, कुछ ग्रामर पता नहीं, लेकिन उनका जो प्रेयर्स था या उनका आपस में जो ये संजल्प, दैट वाज वेरी वेरी पावरफुल, उनको बहुत प्रसन्न करने वाला था। और इसमें लास्ट में जो कहते हैं सर्व श्रुति मनोहर है, यानी सारे श्रुतियों से भी ज्यादा मनोहर था। मनोहर यानी इसको मनोहर को हम लोग अगर ब्रेक करेंगे तो मन को हरने वाला मनोहर। तो ये जो मन को हरने वाला है तो इट इज सो प्लीजिंग, दैट मीन्स। और वो कहते हैं सर्व श्रुति मनोहर, यानी श्रुतियों से भी, या श्रुति यानी जो वैदिक मंत्र है उससे भी ज्यादा मनोहर था, उससे भी ज्यादा प्लीजिंग था। लेकिन इसको श्री विष्णु चक्रवर्ती ठाकुर जी इसको अलग मीनिंग देते हैं। उनका जो इस श्लोका पे जो उनका कमेंट्री है वो ये, उसमें वो श्री विष्णु ठाकुर जी कहते हैं कि सर्वश्रुति मनोहर, यानी सर्वश्रुति यानी जितनी भी श्रुतियां हैं उनको भी प्लीज करने वाला। तो वो जो श्रुतियां थी वो भी सुन के वो एकदम खुश हो गई उनको। तो दैट इज द मीनिंग ही इज गिविंग। श्री विष्णु चक्रवर्ती ठाकुर जो हमारे आचार्य हैं बोलते हैं कि मतलब जो श्रुतियां, जो वैदिक मंत्र हैं, जो वो भी दे आर पर्सन्स, इतने श्रुति मंत्र हैं वो दे आर पर्सनैलिटीज। तो वो भी सुन के जो उन स्त्रियों का जो संजल्प था, उनका आपस का जो वार्तालाप था, सुन के वो भी बहुत खुश हो गए, प्रसन्न हो गए, अरे कितना अच्छा ये लोग भगवान की स्तुति। जस्ट इमेजिन कितना पावरफुल होगा उनका। सबसे बोलते हैं टॉप मोस्ट इज श्रुति मंत्रास, लेकिन उनको भी ओवरकम करने वाला ये हस्तिनापुर का जो स्त्रियां थी उनका ये वार्तालाप था। तो हम लोग को इस मतलब एज ए टेक अवे हम लोग अगर इसमें से कुछ सीखना है हम लोग को तो यही कि हम लोगों को सिंसियरली जो है, हम लोगों को जो कंटेंट है अपना, जो प्रेयर्स है या इच्छा है, मतलब प्रेयर्स मतलब सिर्फ ये नहीं कि भगवान मुझे बहुत परेशानी है, मुझे ये दुख है, मुझे वो दुख है, नहीं, दैट इज वेरी बेसिक लेवल। जैसे भगवान भगवद गीता में आरती, यानी जिसको बहुत दुख में है वो प्रेयर करता है, लेकिन बियॉन्ड दैट वी शुड गो एंड जस्ट कुछ भी नहीं है तो भी वी शुड कीप प्रेइंग। भगवान आपका बहुत बहुत धन्यवाद है कि आपकी वजह से मैं जिस भी कंडीशन में हूँ, मतलब इस भौतिक जगत में मैं आपकी भक्ति कर रहा हूँ, ये मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। और इससे मतलब सिंपल जो है, मतलब भगवान का लैंग्वेज चाहे कोई कन्नड़ में बोले, कोई चाइनीज में बोले, जापानीज में बोले, उससे कोई मतलब नहीं, बट दैट प्रेयर्स विल रीच द लॉर्ड। तो ये एक बहुत एक सिंसियर जो है हमारा एफर्ट होना चाहिए उसको प्रे करने का। तो दैट इज द ओनली आई से टेक अवे फॉर दिस टुडे श्लोका। तो मैं इसी के साथ मैं यहाँ रुकता हूँ। किसी का कोई कमेंट है, किसी का कोई डाउट है तो हम लोग ले सकते हैं। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत। या प्रभु जी बहुत अच्छा आपका प्रभु जी जो आज का जो टॉपिक था प्रभु, इट वाज वेरी नाइस। आपने बहुत अच्छे से अलग अलग पॉइंट से एंड प्रभुपाद जी का जो तात्पर्य प्रभु उसको बहुत अच्छे से आपने कनेक्ट किया प्रभु।
थैंक यू सो मच प्रभु। प्रभु जी, मैं सिर्फ एक यहाँ पे ऐड करना चाह रहा था प्रभु कि जैसे यहाँ जो स्त्रियाँ थी प्रभु, जो आपस में बात करते हैं, तो प्रभु जी हमारा जो भगवद गीता में दैट फेमस श्लोका इज देयर, तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीति पूर्वकम, कि भक्त जो है वो हमेशा भगवान के बारे में एक दूसरे से बात करते रहते हैं। तो मुझे वो एक श्लोका याद आया प्रभु। एंड प्रभु जैसे आपने वो गजेंद्र का जो स्टोरी बताया था प्रभु, तो मैं एक बार पढ़ रहा था प्रभु, तो उसमें बोल रहे थे कि ये जो मगरमच्छ जो है ना प्रभु, ये जब पानी में रहता है तो ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्गर हो जाता है। ही वॉज मतलब वो ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है पानी में जब रहता है। तो उसी तरह जब हम भौतिक संसार में जब माया के मतलब माया के बारे में या मतलब व्हाटएवर भौतिक संसार के बारे में हम ज्यादा घुसते हैं, तो इट वाज वेरी स्ट्रांग। वो जो ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है तो इजीली हम लोग वो माया में पड़ने का ज्यादा मतलब माया में हम लोग इजीली अंदर जा सकते हैं। दैट मतलब मैं उसको कनेक्ट कर रहा था प्रभु कि मतलब अगर हम स्पिरिचुअलिटी में रहेंगे तो इट इज इजी। अगर हम भौतिक चीजों में पड़े रहेंगे तो आई थिंक मतलब ज्यादा समय नहीं लगेगा उसमें जाने के लिए प्रभु, मतलब जल्दी ट्रैप्ड हो जाएंगे, ऐसा व्हाट आई मतलब कनेक्ट कर रहा था प्रभु। हरे कृष्ण। या करेक्ट करेक्ट, थैंक यू प्रभु कि ये माया रूपी जो मगरमच्छ है ये सब पकड़ के हम लोग खींच लेता है अंदर। तो इसके लिए हम लोग को अपने बल पे नहीं, हम लोग को भगवान के ऊपर, भक्तों पर डिपेंड रहना चाहिए कि भगवान आप मेरी रक्षा करो। तो हम लोग इस माया रूपी मगरमच्छ है, इससे हम लोग बच सकते हैं। थैंक यू सरदेव। हरे कृष्णा। सरदेव, कैन यू स्टॉप शेयरिंग नाउ प्लीज? और किसी का, हाँ, या अपर्णा माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु। हाँ, अभी आ रहा है आवाज। हाँ माता जी, यस। हाँ, हरे माता जी आप कृष्णा प्रभु। आवाज, हाँ, हरे या कृष्णा माता प्रभु। जी, हाँ, यस माता जी, हाँ बोलिए माता मुझे जी। हाँ हाँ, मुझे क्लास में आज ना वो गजेंद्र जी का वो पोर्शन बहुत अच्छा लगा। ये पॉइंट, हमें कैसे प्रेयर करना चाहिए, ऐसा नहीं कि जैसे हमें कुछ हमेशा भगवान से मांगना चाहिए, वैसा नहीं है। हमें वैसे ही मतलब प्रेयर करना चाहिए कि भगवान मुझे भक्ति दीजिए, मुझे आपका वेरी गुड, भक्ति हो, ऐसा मुझे लगता है। बहुत सुंदर वेरी है गुड। ये। हाँ, ये बहुत अच्छा लगा प्रभु जी। और हम तो बहुत ही मतलब अभी-अभी जॉइन किए। आप लोग सभी बहुत अच्छे भक्त हैं और प्रेयर करिएगा कि मुझे भी बहुत भक्ति मिले। हरे थैंक यू। श्योर माता हरे जी, श्योर। कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा। थैंक यू अपर्णा माता जी, थैंक यू। एक आपके बारे में जो नोट किया मैं, जैसे हमारी सानिका माता जी है और जैसे नंदिनी माता जी है, वो जिस दिन से ज्वाइन किया है वो कंटिन्यूस, उन्होंने एक भी मिस नहीं किया है। मतलब कंटिन्यूस माता जी लोग वो दोनों एकदम सिंसियरली आते रहते हैं। वैसे आपने भी जिस दिन से ज्वाइन किया है आप कंटिन्यूस आ रहे हो, दैट मीन्स आपका भगवान के प्रति बहुत आकर्षण है, आपको भगवान की कथा सुनना अच्छा लगता है। तो आप लोग तीनों चारों जितने भी हैं, यू आर सो सिंसियर कि आप लोगों को, और ऑटोमेटिकली दैट्स वेरी नाइस, एक बहुत अच्छा गुण है हमारे अंदर। तो उसको खाली कल्टीवेट करना चाहिए। कल मैं एक जस्ट पॉइंट ऐड करना चाहता हूँ। राधा गोविंद महाराज जी बोलते हैं जब ये जड़ भरत और ये हम लोग आगे जब जाएंगे फिफ्थ चैप्टर में आगे जो शाम को देख रहे हैं, तो जड़ भरत जो महाराज हैं और रघुगण जो राजा था, उनके बीच में जब वार्तालाप होता है तो इसको बहुत अच्छे से हम लोग को समझना चाहिए उसको। और उसमें एक पॉइंट बोल रहे थे मेरे को, बोलते बोलते जस्ट फॉरगॉट। चलो ठीक है, मैं याद आएगा तो बताता हूँ। बट उसमें वो बोलते हैं कि इनका दोनों का जो वार्तालाप है ये बहुत ही एकदम स्पेशल है। एंड हम लोग इसको देखेंगे धीरे धीरे आगे उसमें। तो उसमें भी यही बोल रहे थे कि
मतलब जो है भक्ति जो है मतलब बहुत सीरियसली हम लोग को उसमें लेना चाहिए हम लोगों को। और हाँ, ये उसमें ये पॉइंट था कि जैसे रघुगण जो राजा था वो इतना उन्नत, वो भी एक उन्नत भक्त था, मतलब वो कहीं पे जा रहा था अपना राज्य छोड़ के, तो अपना राज्य अपने मंत्रियों पे छोड़ के इतना दूर जाना, बोल रहे हैं वहां पहुंचने में कई महीने लग जाते हैं, तो अपने मंत्रियों पे छोड़ के इतना दूर जाना वही एक बड़ी बात है। तो कितना भक्त था वो, कितना, लेकिन फिर भी उसने जड़ भरत महाराज के प्रति उसने अपराध किया। तो गुण होता है हमारे, लेकिन जो डिवोटिस का एसोसिएशन हम लोग को बना के रखना चाहिए और बार बार सुनते रहना चाहिए, जिससे जो है हम लोग भक्ति में बने रहें। नहीं तो क्या होगा कि गुण है हमारे अंदर, लेकिन कभी कभी परिस्थिति जो है हम लोग को गिरा देती, जैसे रघुगण जी का हुआ था। तो जस्ट एक मुझे याद आया कि वी ऑल हैव दैट क्वालिटीज, हमारे अंदर वो गुण है, लेकिन भक्तों का संग हम लोग को बना के रखना चाहिए। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। थैंक यू अपर्णा माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्णा। और या समीर प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, थैंक यू वेरी मच। प्रभु जी आपने अभी एक्चुअली ये परफेक्ट बताया था, मतलब जैसे सर्वदेव प्रभु जी ने बताया था माया का पावर, और आपने बताया कि कृष्णा का हेल्प ही हम लोग को माया के ताकत से दूर कर सकता है। मतलब कृष्ण के पास ही उतनी ताकत है जो माया की ताकत को ये कर सकता है, न्यूट्रलाइज कर सकता है। प्रभु जी एक्चुअली मतलब इसके ऊपर ही बात करना था कि हम लोग संसार के इसमें इतने जकड़ गए हैं, और मतलब सांसारिक लाइफ को और मटेरियल लाइफ को हम लोग को जीने के लिए हम लोग को माया का मतलब माया का आधार नहीं लेना पड़ता, लेकिन माया हम लोग को इजीली पकड़ सकती है। तो जस्ट आपने जैसे बताया हुई कि डिवोशन, डिवोटीज का एसोसिएशन और कंटिन्यूसली कृष्णा का नाम, अगर हम लोग कंटिन्यूसली कृष्णा का नाम नहीं लेंगे तो माया विल गेट अ चांस टू कम इनसाइड। तो और वो एक बार फिर अंदर आ जाएगी, फिर लात मार के अपने को भगा देगी, फिर विल अगेन फॉरगेट कृष्णा। तो वो अपने को माया को एंट्री ही नहीं देना है। फॉर दैट वी हैव टू एंश्योर कि कृष्णा इज कंप्लीटली सराउंडिंग अस। So where there is Krishna, there is no Maya. But where there is no Krishna, Maya is always there. तो अपने को वो इंश्योर करना है कि we are completely surrounded by Krishna. हरे कृष्णा प्रभु जी। या थैंक यू, वेरी वेरी नाइस पॉइंट प्रभु। कृष्ण है सूर्य सम, माया है अंधकार, जहाँ कृष्ण तहाँ नहीं माया अधिकार। तो जहाँ अगर भगवान कृष्ण है तो माया नहीं होगी, और जहाँ भगवान कृष्ण नहीं है वहाँ पे माया अवश्य होगी। सो थैंक यू प्रभु, वेरी नाइस पॉइंट। सत्यराज प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। प्रभु जी मैं 15 मिनट का क्लास मेरा मिस हो गया क्योंकि इंटरनेट कनेक्शन का कुछ प्रॉब्लम था मेरे इधर से। तो प्रभु जी मुझे एक चीज बाद में आपने जो लेक्चर बताया तो उसमें बहुत सारे पॉइंट्स बहुत अच्छे लगे प्रभु जी। तो उसमें अपने प्रेयर्स का मूड अगर हम लोग देखेंगे तो शिला प्रभुपाद जी भी जलदूता में थे, तो वो प्रेयर्स शिला प्रभुपाद जी का वो भी कितना मतलब आई मीन अगर वो सुनेंगे प्रभु जी तो आई मीन वी कैन नॉट स्टॉप आवर टीयर्स। तो प्रेयर को जो मूड होता है अगर हम लोग अपने आचार्य से सुनेंगे, हम लोग ये भी देखा है कि शिला प्रभुपाद रात को 2-2 बजे उठ के रोते थे वृंदावन धाम में। तो प्रभु जी वो प्रेयर्स जो है वो कितना और भक्ति कैसा होना चाहिए अपने आचार्य हमें सिखाते हैं। और प्रभु जी इसमें हम लोग आज नरोत्तम दास ठाकुर जी का अगर हम लोग देखेंगे इसमें अनुवाद तात्पर्य में लिखा है, तो इसमें अगर उनके जो अगर भजन हम लोग देखेंगे कि गौरांग बोलीते हबे पुलक शरीरा, फिर है हम लोग श्री गुरु चरण पद्म, और बहुत सारे अच्छे अच्छे मन शिक्षा, तो कितने अच्छे अच्छे भजन है जो उन्होंने अपने लिए दिए। सो यही पॉइंट मैं ऐड करना चाहता प्रभु जी। थैंक यू सो मच प्रभु जी। हरे कृष्णा। थैंक यू सत्यराज प्रभु। खाली इसमें मैं एक करेक्शन कर, मन शिक्षा जो है वो रघुनाथ दास गोस्वामी जी का है, और बाकी जो है गौरंग बोलते हो, ये सब प्रेयर्स इतना पावरफुल प्रेयर्स है कि जैसे आई थिंक मैंने शेयर भी किया था एक बार पहले कि एक बार एक भक्त है वो गौरकिशोर दास बाबा जी के महाराज जी के पास आता है, बोलता है कि हम लोग को भक्ति चाहिए, हम लोग क्या करें हम।
तो भक्ति तो 5 पैसे में मार्केट में मिलती है? क्या बात कर रहे हो? बोला हाँ। तो बोला मार्केट में एक प्रेम भक्ति चंद्रिका नाम का बुक है। आई थिंक उस टाइम पे मेरे को याद नहीं आ रहा, 5 पैसा या समथिंग 1 पैसा ऐसा कुछ था एक आना। तो उसमें मिलती है, वो आप खरीद लो और उसमें आपको पढ़ के आपका भक्ति इतना 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 बढ़ जाएगा कि यू कैन नॉट स्टॉप दैट। तो ये जो प्रेम भक्ति चंद्रिका है ये भी श्री नरोत्तम दास ठाकुर जी का है, और दोनों आचार्य हैं हमारे, गौरकिशोर दास बाबा जी महाराज भी और श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर महाराज भी जो है वो इसको बहुत अप्रूव करते हैं इस भजन को। थैंक यू सत्यराज प्रभु। हरे कृष्णा। क्या हरे कृष्णा। कुंजेश्वरी का एक पॉइंट था कि वो जो स्त्रियां थी वो कैसे मतलब सिंपल थी, और वो मतलब प्रजल्प में न पढ़ के वो संजल्प यानी भगवान के बारे में अच्छा चेतना में रह के आपस में जो वार्तालाप कर रही थी, और उससे अपना भक्ति जो है वो बढ़ा रही थी वो। हरे कृष्णा।